नमस्कार। संस्थापन संकाय क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल द्वारा निर्मित स्थापना विषय के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत श्री एस.के. दास, प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल तथा मार्गदर्शक श्री एस.एल. मानवतकर, सहायक कार्मिक अधिकारी क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार ठाकुर, मुख्य प्रशिक्षक संस्थापन क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका विषय है गृह निर्माण अग्रिम, हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो आइए चलते हैं हम लोग गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित सभी नियम और जानकारियां प्राप्त करते हैं। प्रस्तावना: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित नियम भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित नियम 9 नवंबर 2017 से लागू किया गया। अब प्रयोजन देखते हैं, किन किन पर्पस से यह मिलता है। निम्न में से केवल एक प्रयोजन हेतु गृह निर्माण अग्रिम स्वीकार्य है। पहला, कर्मचारी या कर्मचारी और पत्नी/पति के संयुक्त रूप से/व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व के स्पष्ट नाम शीर्षक वाले प्लॉट पर मकान का निर्माण करना। मतलब कर्मचारी के सेल्फ या ज्वाइंट नाम से क्लियर टाइटल का अगर कोई प्लॉट है तो उस पर घर निर्माण करने के लिए गृह निर्माण अग्रिम दी जाएगी। दूसरा है प्लॉट खरीदना और उस पर मकान का निर्माण करना। तीसरा है सहकारी योजनाओं के तहत प्लॉट खरीदना और मकान फ्लैट का निर्माण करना या सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यता के माध्यम से मकान खरीदना। चौथा है दुकान सह रिहायशी प्लॉट पर भवन के रिहायशी भाग का निर्माण जो निर्धारित लागत सीमा में हो। पांचवा है आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, अन्य सांविधिक निकाय और निजी पक्षकार अर्थात पंजीकृत बिल्डरों, आर्किटेक्ट आदि से नए निर्मित गृह फ्लैट की सीधी खरीद, लेकिन इसमें निजी व्यक्तियों से खरीदना मान्य नहीं है। छठा है मौजूदा गृह में आवास परिसर का विस्तार जिसकी लागत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सातवां है बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए गृह ऋण के उस समय तक शेष बकाया की वापसी हेतु एक मुश्त राशि भी गृह निर्माण अग्रिम के तहत दी जाती। अब देखते हैं पात्रता, किस किस को गृह निर्माण अग्रिम मिल सकता है। पहली कंडीशन है सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी। दूसरा है न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले अन्य अस्थायी कर्मचारी। तीसरा है केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त शासी निकाय की सेवा के सदस्य। चौथा है अन्य विभाग तथा विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त केंद्रीय कर्मचारी। ऐसे कर्मचारियों को अग्रिम देने का कार्य उनके मूल विभाग द्वारा किया जाएगा। पांचवा है जहां पति पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वहां दोनों ही संयुक्त रूप से या पृथक रूप से गृह निर्माण अग्रिम लेने के लिए पात्र हैं। अब देखते हैं लागत की सीमा। घर जो बना रहे हैं उसकी लागत अधिकतम कितनी होनी चाहिए। निर्मित किए जाने वाले या खरीदे जाने वाले मकान की लागत जिसमें कि भूखंड की लागत को छोड़कर है, मतलब जमीन की जो कॉस्ट है वो काउंट नहीं होगी। कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना तक अधिकतम 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम जो राशि है वो 1 करोड़ रुपए की है। विभागाध्यक्ष द्वारा लागत की अधिकतम सीमा में ज्यादा से ज्यादा 25% तक राहत दी जा सकती है। मतलब 1.25 करोड़ तक मैक्सिमम घर की कॉस्ट वाले गृह निर्माण के लिए अग्रिम दिया जा सकता है। आगे देखते हैं अग्रिम की राशि कितना मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार ही अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी। अग्रिम की अधिकतम राशि निम्न होगी: 34 महीने का मूल वेतन अधिकतम 25 लाख या
मकान पब्लिक फ्लैट की लागत या चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि, जो भी कम है वही राशि स्वीकृत की जाएगी। बी है मौजूदा आवास के विस्तार की स्थिति में घर की अगर विस्तार कर रहे हैं तब 34 महीने का मूल वेतन अधिकतम 10 लाख या विस्तार की लागत या चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि जो भी कम हो वो अग्रिम के रूप में मंजूर की जाएगी। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर निर्माण या विस्तार कर रहे हैं तो लागत 80% तक ही सीमित रखी जाएगी। चुकौती क्षमता क्या होता है ये देख लेते हैं आगे। चुकौती क्षमता का मतलब है कर्मचारी को ऋण देने के बाद वो उसको चुकाने में समर्थ है कि नहीं है। तो इसकी गणना कर्मचारी के बची हुई सेवा के आधार पर होता है। कर्मचारी के 20 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति के मामलों में मूल वेतन का 40% की राशि गणना में लिया जाता है। कर्मचारी के 10 वर्ष बाद किंतु 20 वर्ष से पहले सेवानिवृत्ति के मामलों में मूल वेतन का 40% प्लस ग्रेच्युटी का 65% की राशि गणना में लिया जाता है। कर्मचारी के 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति के मामलों में मूल वेतन का 50% प्लस ग्रेच्युटी का 75% की राशि गणना में लिया जाता है। तो चुकौती क्षमता में ये जो भी राशि है ये 1 महीने का वेतन हुआ, इंटू 12 करते हैं, ये 1 वर्ष का राशि हुआ, और इंटू जितने वर्ष की सेवा बची हुई है उतने से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंतिम राशि आता है वही कर्मचारी की चुकौती क्षमता माना जाता है। अब देखते हैं ब्याज दर एवं किस्त कितनी होगी गृह निर्माण अग्रिम के लिए। तो ब्याज दर की समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में वित्त मंत्रालय की सहमति से की जाती है। 1/4/2017 से ब्याज की दर 8.5% रखी गई थी, जिसे 1 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष के लिए घटाकर 7.9% की गई। मूलधन की वसूली 180 किस्तों में होती है तथा ब्याज की वसूली 60 किस्तों में की जाती है। अग्रिम की मंजूरी वर्ष के अनुसार ब्याज दर लागू होती है। जिस वर्ष अग्रिम मंजूर किया गया है उस वर्ष जो ब्याज दर था उसी दर से अग्रिम की वसूली की जाएगी। अब अग्रिम का वितरण कैसे होगा ये देख लेते हैं। करार करने के बाद घर की खरीद हेतु एकमुश्त भुगतान दिया जा सकता है। 3 महीने के भीतर खरीद एवं मॉर्गेज करना आवश्यक होगा। खरीद निर्माण हेतु एकमुश्त या किस्त का निर्णय विभाग प्रमुख द्वारा किया जाएगा। राशि का उपयोग 1 माह के भीतर करना आवश्यक। आवास विस्तार हेतु अग्रिम 50% की 2 किस्तों में देय होगा। पहली मॉर्गेज के बाद एवं दूसरी निर्माण प्लिंथ स्तर तक पहुंचने पर दी जाएगी। चौथा है घर के ऊपरी मंजिल पर विस्तार कर रहे हैं तो अग्रिम 2 किस्तों में देय होगा। मॉर्गेज राष्ट्रपति की ओर से मकान का बंधक रखा जाएगा। पति पत्नी के संयुक्त रूप से गृह निर्माण अग्रिम अगर दिया गया है तो बंधक बीमा और अन्य कागजात किसी एक ऋण स्वीकृति अधिकारी के पास जमा करना होगा। अगर द्वितीय ऋण लेते हैं तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अग्रिम एवं ब्याज की चुकौती के बाद ही या दूसरे ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद ही बंधक संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। अब घर का बीमा कराना भी आवश्यक है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से अग्रिम के बराबर राशि का बीमा कर्मचारी द्वारा कराया जाएगा, जिसमें आग, बाढ़ एवं बिजली से क्षति शामिल रहेगी। पॉलिसी दस्तावेजों को विभाग प्रमुख के पास जमा किया जाएगा। बीमा का नवीकरण हर साल किया जाएगा तथा प्रीमियम रसीदें विभाग प्रमुख के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिना बीमा की अवधि के लिए मौजूदा दर से 2% अधिक का दंड वसूला जाएगा। जिस अवधि में बीमा का नवीकरण नहीं किया गया है उस पीरियड के लिए जो भी दर निर्धारित की गई है उससे 2% अधिक का दंड वसूला जाएगा। अब जुलाई 2018 में इस गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित नियम में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें पहली जो बात कही गई है वो है गृह निर्माण अग्रिम दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी होगा। मतलब इस नियम में जो अग्रिम देने की बात थी ये 1/1/2016 से
मतलब कि बैक डेट से प्रभावी किया गया। पहले यह 9 नवंबर 2017 से प्रभावी किया गया था। तो इस बीच में जितने भी कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम मिल चुका था, वो इसको रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे, और जिसमें 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन तथा पुराने मतलब 6वें वेतन आयोग के मूल वेतन के अनुसार जो भी अंतर राशि है उसका भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी। वो कंडीशन है, पहला, अग्रिम की बढ़ोतरी हेतु आवेदन इस आदेश की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ख, पिछले आदेश अनुसार कर्मचारी ने पूरा अग्रिम न लिया हो या निर्माण पूर्ण न हुआ हो या कुल लागत का भुगतान न हुआ हो। ग, निर्माण हेतु अनुमोदित प्लान में बदलाव न हुआ हो। अतिरिक्त राशि का निर्णय अधिकतम देश सीमा तक निर्धारित की जाएगी। मतलब कर्मचारी जो पहले लिया हुआ था गृह निर्माण अग्रिम, उस समय जो प्लान था उसमें बदलाव न हुआ हो, तभी ये अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। कर्जदार के खर्च पर दोबारा मॉर्गेज प्रतिज्ञा पत्र एवं जमानत तैयार किया जाएगा। कुल योग्यता कर्मचारी के चुकौती क्षमता के अनुसार होगा। गृह निर्माण अग्रिम तथा ब्याज की वसूली सेवानिवृत्ति से पहले सुनिश्चित किया जाएगा, और अग्रिम की बढ़ोतरी की मंजूरी एक बार ही अनुमेय होगी। अब सार संक्षेप देख लेते हैं। गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित सारे नियम एक साथ आपके सामने प्रस्तुत है। यह गृह निर्माण अग्रिम की प्रभावी तिथि 1/1/2016 होगी। गृह निर्माण अग्रिम किसी एक प्रयोजन के लिए देय है। सभी अस्थायी एवं 5 वर्ष की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। सेवा काल में केवल एक बार ही अग्रिम की स्वीकृति की जाएगी। लागत सीमा मूल वेतन के 139 गुना तक सीमित रहेगा, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपये राशि होगी। अग्रिम की राशि 34 माह का मूल वेतन अधिकतम 25 लाख या मकान की लागत या चुकौती क्षमता राशि जो भी कम हो वह देय होगा। चुकौती क्षमता का निर्धारण बची हुई सेवा के आधार पर किया जाएगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर 7.9% रखी गई है। मूलधन की कटौती 180 किस्तों में तथा ब्याज की कटौती 60 किस्तों में की जाएगी। मकान का बंधक राष्ट्रपति जी के नाम तथा घर का बीमा कराना आवश्यक होगा। बिना बीमा वाले अवधि में ब्याज दर से 2% अधिक का दंड वसूला जाएगा। तो ये था गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित नियम और उसकी खास बातें। धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले मैं एक आवश्यक सूचना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। कोविड-19 आवश्यक सूचना, इसके संबंधित भारत सरकार के जितने भी निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन करें। इसमें पहला है, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी रखना है जरूरी। मास्क का प्रयोग करें, हाथ से स्पर्श करना टालें, हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें, साबुन की अनुपस्थिति में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम अवश्य करें। पैसे का लेन देन डिजिटल माध्यमों से करें। उसके बाद परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति एवं बच्चों का खास ख्याल रखें। घर एवं कार्यालय में साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें एवं स्वास्थ्य की जांच करते रहें। भारतीय रेल, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। धन्यवाद।